कहते हैं वक्त सिर्फ घड़ी और कैलेंडर में बंधा हुआ एक हिसाब होता है, लेकिन कालपुर गांव में वक्त जिंदा है। और जब रात गहरी होती है तो यहाँ वक्त सांस लेने लगता है। 31 दिसंबर 31 दिसंबर की रात इस गांव में कोई दरवाज़ा बंद नहीं करता, क्योंकि कहते हैं बंद दरवाज़ों के पीछे वो ज़्यादा ज़ोर से दस्तक देता है। जैसे ही घड़ी 11:59 पर पहुंचती है, हर घर का कैलेंडर अपने आप कांपने लगता है। पन्ने पलटते नहीं बल्कि नोचे जाते हैं, जैसे कोई अंदर से उन्हें चबा रहा हो। पहला मंजर हमेशा सबसे ज़्यादा खौफनाक होता है। गांव के बीच वाले चौराहे पर लोगों ने देखा कि एक लंबा डरावना कैलेंडर वाला भूत अपने मुंह से तारीख के आग के गोले फेंक रहा है, और उसके बाल उसकी आंखों पर गिरे हुए हैं, और वो अपने दांतों से कैलेंडर के पन्नों को इस तरह खींच रहा है जैसे चमड़ी नोच रहा हो। हर बार जब वो पन्ना तोड़ता है तो हवा में किसी अनजान आदमी की चीख गूंज उठती है। सालों पहले इस गांव में पंडित कालीचरण ने जब भविष्य लिखना शुरू किया था, तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो तारीख नहीं बल्कि जिंदगियां लिख रहा है। जिस रात उसने अपनी मौत कैलेंडर में देखी, उस रात लोगों ने उसका दूसरा रूप देखा। तांत्रिक कालीचरण अपनी मौत देखकर घबरा गया, लेकिन अंदर का शैतान खुश था। कालीचरण घबराया, लेकिन वो शैतान नहीं। ये दूसरा मंजर था। उसकी आत्मा आधी दीवार से बाहर निकली हुई थी। पैर जमीन पर घिस रहे थे, जिन पर लाल रंग में डेट्स लिखी हुई थी, और उसके मुंह से हंसी नहीं बल्कि कागज फाड़ने जैसी आवाज आ रही थी। उसकी आत्मा जब गांव के बीच पहुंची तो उसने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। तब से हर न्यू ईयर वो भूत कालपुर गांव में आता है, जो सिर्फ कैलेंडर नहीं बल्कि यादें भी खा जाता है। लोग सुबह उठते हैं और उन्हें अपना नाम, अपना चेहरा तक याद नहीं रहता। 31 दिसंबर, इसी रात जब राहुल और नेहा कालपुर गांव घूमने आए तो उन्होंने महसूस किया जैसे कोई उनके कानों के पास तारीखें गिन रहा है, लेकिन उन्होंने ध्यान न दिया और अपने रूम में आए तो उन्होंने देखा कि दीवार पर एक कैलेंडर टंगा है, जिस पर तारीखें आगे पीछे लिखी हुई थी और नीचे लिखा था वेलकम। रात को सोते समय कालीचरण की आत्मा ने उनके बेड को चारों तरफ से घेर लिया और उनकी मेमोरी अब्सॉर्ब करने लगा। और शायद उनके साथ ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि उनका माइंड थोड़ा ज़्यादा डेवलप था और राहुल डरने वालों में से नहीं था, लेकिन फिर भी कालीचरण उन्हें डराने में कामयाब रहा। उनके चारों तरफ नंबर्स घूमने लगे और उसके राहुल और नेहा के दिमाग पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन शायद वो कर नहीं पाया। उसके बाद गांव वालों की मेमोरी अब्सॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों पर भी इसका कोई असर नहीं था। अगली सुबह राहुल ने गांव वालों से बात की और उसके बाद वो अपने कमरे में जाके उस कैलेंडर को देखने लगा, और उस कैलेंडर से उसको एक आइडिया आया कि कालीचरण की आत्मा जिस कैलेंडर में फंसी हुई है वो आज भी कालीचरण की गुफा में शायद कहीं पड़ा हुआ होगा। वो उसकी गुफा में जाता है, वहाँ उसे उसकी किताबें, कुछ कैलेंडर्स जिन पर मौत की तारीखें लिखी थी, वहाँ पड़े हुए मिलते हैं। और अचानक से एक कैलेंडर दीवार पर आता है, जिसमें कालीचरण का खून से लथपथ चेहरा बाकी कैलेंडर को खा रहा था। और उसे देखकर राहुल बहुत डर गया और उसने वहाँ से सबसे पुरानी किताब और वो खूनी कैलेंडर लिया और वापस अपने गांव आ गया और अपनी बीवी को दिखाया। वो किताब पढ़ने लगा और जैसे ही उसने कालीचरण को ख़त्म करने का तरीका पढ़ा, वो किताब अचानक से धूल में गायब हो गई। राहुल डर गया। तभी अचानक खूनी कैलेंडर जो राहुल ने घर की दीवार पर टांग दिया था, उसने अपने पन्ने पलटने शुरू किए और खून की बौछार करी।
लेकिन राहुल को समझ आ गया था कि कालीचरण को ख़त्म कैसे करना है। अभी रात 31 दिसंबर की थी, यानी साल का आखिरी दिन और आखिरी रात। उस रात कालीचरण ने पूरे गांव में तहलका मचा दिया, क्योंकि शायद अब उसे ख़त्म करने वाला कोई था, यानी राहुल। उस किताब में लिखा था, गांव के सबसे प्राचीन मंदिर के बीच में, जहां हवन कुंड में आग जल रही होगी, वहां कालीचरण और उस कैलेंडर को दोनों को साथ में जलाना है और बची हुई राख को एक लोटे में डालकर गंगा में बहा देना है। तभी कैलेंडर वाले भूत का अंत हो सकता है और ये काम 31 दिसंबर की रात से पहले करना होगा। अब राहुल उस कैलेंडर को लेकर गांव के पीछे वाले प्राचीन मंदिर पर पहुंच चुका था। उसके हाथ में कैलेंडर, एक कलश और थोड़ा गंगा जल। मंदिर के अंदर हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई जैसे सारी रात एक साथ सांस लेना भूल गई हो। हवन कुंड की आग सीधी ऊपर उठ रही थी, लेकिन उसकी लौ ने छाया नहीं बल्कि तारीखें बनाना शुरू कर दी। 31, 12, 6, कुछ इस तरीके से। राहुल ने कांपते हाथों से खूनी कैलेंडर हवन कुंड के ऊपर उठाया। उस पल मंदिर की घंटी खुद ब खुद बज उठी। एक बार, 2 बार और तीसरी बार बजते ही आग का रंग काला हो गया। तभी दीवार के पीछे से कागज फाड़ने जैसी हंसी आई। राहुल, तू मुझे जलाने नहीं, मुझे आजाद करने आया है। एक पल के लिए राहुल के हाथ रुक गए। उसने देखा, हवन कुंड के अंदर उसका अपना चेहरा उभर रहा था। कैलेंडर के पन्नों पर राहुल की मौत की तारीख लिखी हुई थी, आज की, यानी 31 दिसंबर की रात। नेहा की चीख दूर से गूंजी और मंदिर के बाहर पूरा गांव एक साथ बोल पड़ा, जैसे एक ही जुबान हो, कैलेंडर जलाओ मत, कैलेंडर जलाओ मत, कैलेंडर जलाओ मत, वरना वक्त हम सबको खा जाएगा। घड़ी ने 12 बजाने से बस 1 सेकंड पहले कैलेंडर ने राहुल के हाथ को पकड़ लिया और आग अचानक बुझ गई। अगली सुबह मंदिर के बाहर सिर्फ एक चीज़ पड़ी थी, एक नया कैलेंडर, साल 2026 का, और उसके पन्ने पर लाल रंग में लिखा था, कालीचरण का अंत नहीं हुआ, बस उसका नाम बदला है। और नीचे राहुल का नाम। कैसी लगी कहानी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करके जाएं।